स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं कि रिडॉक्स रिएक्शन का नाम आप लोग पहले भी 10th क्लास में सुन चुके हैं। आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जैसे कि एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें लास्ट पढ़ा होगा आपने रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेन टॉपिक आज हम लोग का यही रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शन का। और रिडॉक्स रिएक्शन भी जैसे नाम में ये आप पता चल रहा है कि रिएक्शन है ये। तो पहले आप ये समझ लो कि रिडॉक्स रिएक्शन बोलते किसको हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रिडॉक्स की, तो ये समझ लीजिए रिडॉक्स बना हुआ है दो वर्ड से, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसमें रेड रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ऑक्स ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये पहले हमारे को पहचानना है। तो पुराने कन्वेंशनल मेथड जो है उन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पुराने जो तरीके थे उन पे कि हम लोग किस तरीके से पता लगाते थे कि रिडॉक्स यानी कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। तो जो पहले, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस था वो 21% था। तो उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते थे, तो ऑक्सीडेशन जो है उसी के बिहाफ पे नाम रखा गया कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्ट करके उनके साथ जुड़ जा रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन बोला जाता था। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले कंपेयर कर देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ताकि मतलब आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, जैसे एग्जांपल में मेरे पास है कोई भी लेट से कार्बन है और उसके साथ मैंने ऑक्सीजन को रेड करवाया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन, जस्ट उसका उल्टा है, उसका मतलब नाम में ऑक्सीडेशन दिखाई दे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब जस्ट नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन को आप बोल सकते हो। रिडक्शन में जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्या चीज़ कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन आपने बोल दिया। तो ऐसे में लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग मतलब रिडक्शन बोल सकते हैं। यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें से ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से यानी मॉलिक्यूल में से सेपरेट होकर मतलब रिएक्ट करने के बाद वो अलग हो जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं। और भी कुछ कन्वेंशनल मेथड थे जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा रिएक्शन मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जस्ट इसका एक और तरीका होता है, जैसे ऑक्सीजन जुड़ता है वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता था। मतलब पुराने जो मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जो नेचुरली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स थे, उनमें ऐसा देखने को मिलता था कि जब ऑक्सीजन जुड़ता था तो वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता था। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में से निकल जा रहा हो। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या नहीं जुड़ रहा हो बात अलग है, बट अगर कहीं से हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। तो जस्ट इसका ठीक अपोजिट रिमूवल ऑफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेट से यहाँ पे मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है CH4 मिथेन है ये, और मैंने इसको ऑक्सीजन से रेड करवाया, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा ये। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है और कार्बन से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। तो वो ऑक्सीजन जुड़ा वो बात अलग है, बट यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसके साथ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे और हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है,
तो वैसे ही जस्ट अपोजिट इसका कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं। तो जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, ऐसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये तो कुछ पुराने तरीके हो गए, बट और भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन जैसा ही कोई एलिमेंट जुड़ जाए तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेसिकली वो एलिमेंट होते हैं जो किसी के साथ भी जुड़ के, किसी एटम के साथ जुड़ के उसके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपने पास खींचना शुरू कर देते हैं। यानी कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग किसी दूसरे एटम के साथ कर रहा है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम अपने पास खींचना शुरू कर देगा और इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और वो एलिमेंट जो ऐसा कर रहा होता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ट्रीट किया जाता है। तो दैट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन का ऐसा नेचर होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है वो जब वो किसी के साथ जुड़ता है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन जैसा ही कोई दूसरा एलिमेंट अगर जुड़ रहा हो किसी मॉलिक्यूल के साथ या किसी एलिमेंट के साथ, तो वो भी उसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। इस एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से सोडियम है और आपने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन ये दोनों के दोनों ही इनका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचते हैं। तो ये फॉर्म क्या करेगा, एग्जैक्टली NaCl फॉर्म करेगा। और ठीक है, तो जो भी इसको बैलेंस अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे क्लोरीन ने एग्जैक्टली जब इलेक्ट्रॉन के साथ सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा होगा, तो उस समय क्लोरीन का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऑक्सीजन जैसा है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा था, तो अगर यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, या आप ऐसे बोल सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या आप ऐसे बोल सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी हम लोग जस्ट इसका उल्टा, अगर इसका रिमूवल हो रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। ऐसे ही एक और कन्वेंशनल मेथड है हमारे पास जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर हम लोग किसी एलिमेंट के साथ यानी किसी नॉन मेटल के साथ अगर हम लोग उसको जुड़ा हुआ देखते हैं, तो उसमें ये हो रहा होता है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ या तो शेयर कर रहा होता है, नहीं तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी कि जैसे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचते हैं, तो ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने से अवे जाने देते हैं। तो अपने से अवे जाने देने वाले एलिमेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ट्रीट करते हैं। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को लूज करना चाहते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन भी जब किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो उसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और क्योंकि यहाँ पे उसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को भी आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, तो हम लोग ये बोल सकते हैं
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हो गए, पुराने कन्वेंशनल मेथड, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, आप इनसे पता लगा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो रिडक्शन कहलाएगा। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो वो रिडक्शन कहलाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा हो तो भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा हो तो भी उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। ऐसे ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई, ये पुराने बेसिक कन्वेंशनल मेथड है, बट अभी हम लोग इसके ऊपर रिलाई नहीं करते बिकॉज ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली जब तक अंटिल आपको उसका नेचर ना पता हो। तो ये पुरानी कन्वेंशनल मेथड है, बट अभी जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं रिडॉक्सिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है, हम लोग कुछ बेसिक फंडा यूज़ करते हैं। और वो बेसिक फंडा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे, यानी किसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और उस पर ऐसा करने के बाद कौन सा चार्ज एक्वायर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है या उसका नेगेटिव चार्ज घटा है जो उससे पहले से मौजूद था। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं। और वो पता कैसे लगाओगे, तो एक लास्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा हो, यानी जैसे आपने बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी कि जो हमारा पहले से मौजूद मॉलिक्यूल था वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को दे रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो रहा होगा या नेगेटिव चार्ज उसका कम हो रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, हम लोग उसको भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। यानी इसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं रिमूव करके ऑक्सीजन को दे दिया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा। और इन द सिमिलर वे जस्ट इसका उल्टा, कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो गेन कर रहा होगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो रहा होगा, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हो उसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे हम लोग, लेकिन इन चीज़ों को पता लगाने के लिए कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आपको एग्जैक्टली उनके ऊपर मौजूद चार्ज को निकालना पड़ेगा पहले। और वो चार्ज को हम लोग जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट समझेंगे कि वो कैसे निकालते हैं, देन हम लोग इन लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।